हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर क्लासेस में रोजी आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके पास। तो चलिए जानते हैं आज एक नए टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे कि हमारे अगर शॉर्ट मार्क्स से आ गया है क्वेश्चन या फिर खेड़ा सत्याग्रह से आ गया है क्वेश्चन, तो ये कब हुआ था, सॉल्ट मार्च किसने लीड किया था, ये क्वेश्चन आ गया। देन और एक क्वेश्चन आ गया कि देखिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब ये कब हुआ था, जो ये कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखेंगे महात्मा गांधी जी जितने भी जो मूवमेंट्स थे, जितने भी उन्होंने मूवमेंट्स किए हैं, लीड किए हैं, उस सारे को एक साथ ही देखेंगे। जैसे कि सॉल्ट मार्च, जैसे कि हम दांडी यात्रा बोलते हैं, दांडी मार्च भी बोलते हैं, और हमारे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन रेजिस्टेंस मूवमेंट, ये सारे को हम एक ही वीडियो में देखेंगे, बहुत शॉर्टली देखेंगे, जिससे कि हमें इस सारे के बारे में जो आते हैं, हमारे कब हुआ था, किसने लीड किया था, कब से कब तक चला था, ये सारे को एक ही बार में हम ले जाएंगे। ओके, देखते हैं। देखिए, पहले देखते हैं चंपारण। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये क्यों हुआ था, ये कब, पहले देखते हैं कब हुआ था। 1917 को हुआ था। किसने लीड किया था? लीड बाय महात्मा गांधी इन 1917। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लीड किया गया था। ओके, महात्मा गांधी 1917 को ये किए। तो देखिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में अपने 21 ईयर्स स्पेंड करके आए थे। वो जो बर्थ हुआ था उनका कब ना, अक्टूबर 2, 1906, और कहाँ पे ना, गुजरात के पोरबंदर पे। और गांधी जी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे नेशनल फादर, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। गांधी जी नेशनल फादर, ये कहाँ थे ना, साउथ अफ्रीका में थे। कितने ईयर तक थे ना, 21 ईयर तक ये साउथ अफ्रीका में थे। वहां से आके देन इंडिया में ये हमारे चंपारण, पहले देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। ये रिटर्न कब आए थे? 1914 को ये रिटर्न आए थे। कहाँ पे? हमारे इंडिया पे रिटर्न आए थे 1914 को। और इनके जो था, ओके ओके, लीड किए थे ये 1917 को शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह, लीड बाय महात्मा गांधी 1917। तो ये जो चंपारण था, ये कहाँ हुआ था? बिहार डिस्ट्रिक्ट के बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो कि किसके लिए? फार्मर्स के अगेंस्ट क्यों हुआ था ये? अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन एंड फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन। तो क्या होता था उस टाइम, जो ब्रिटिश जो फार्मर्स होते थे उनको फोर्सफुली इंडिगो, ये एक इंडिगो ये एक नशीला पदार्थ होता था, जिससे कि फोर्सफुली कल्टीवेट करवा जा रहा था। इंडिगो एक नशीला पदार्थ होता था, जो उस टाइम क्या होता था कि फार्मर को ये बोला जाता था कि आप अपने जो लैंड है, आपके जो जमीन है, जो भी जहाँ पे आप कल्टीवेट करते हैं, उसमें आप ये 1/3 इंडिगो कीजिए और वो उन्हीं को ही बेचिए। ये रहता था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन एंड फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन, फोर्सफुली उनको हो गया जाता था। उसके अगेंस्ट हुआ था क्या ना, चंपारण सत्याग्रह जो है उसके अगेंस्ट हुआ था। तो इसका रिजल्ट क्या आया था? दो चंपारण अग्रहण एक्ट 1918, कब हुआ ये? 1918 को, 1917 को चालू हुआ था। लीड बाय महात्मा गांधी ने इसे चालू किया था, और 1918 को ये एक्ट लागू हुआ था, which allow children to choose their crops and recognize their
राइट्स। तो 1918 को ये बोला गया कि जो बेचारे जो फार्मर्स है वो अपने हिसाब से अपनी खेती कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है, ये बोला गया। ये था हमारे चंपारण सत्याग्रह। इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को। किसने लीड किया था? महात्मा गांधी जी ने लीड किया था। देन ये कहाँ पे हुआ था ना? बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्यों हुआ था? और ये पूछ सकते हैं ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये कि इसे किन्होंने किया था, किन लोगों के लिए किया गया था? तो ये फार्मर्स के लिए किया गया था और वहां पे प्रेजेंट भी लिखा जा सकता है। देन देखेंगे तो क्यों हुआ था ये पूछा गया। नेक्स्ट सवाल ऐसा है, ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो क्यों हुआ था? तो अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन एंड फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन, जबरदस्ती जो फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेट करवाया जा रहा था उसके अगेंस्ट पे ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्लियर? और रिजल्ट क्या आया था ना? 1918 को यह लागू हुआ था कि जो फार्मर्स है वो अपने जो खेती अपने हिसाब से आपको जो भी क्रॉप चाहे उस वो खैर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं और बेच सकते हैं, ये उनका अधिकार है, ये बोला गया था। ये टोटल चंपारण सत्याग्रह का था। नेक्स्ट देखते हैं 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ। देन 1918 को देखते हैं। 1918 को हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या हुआ था? देखिए, मूवमेंट टू सपोर्ट प्लेजेंट इन खेड़ा गुजरात हु वेर डिमांडिंग रिलीफ फ्रॉम हाई टैक्स। तो क्या होता था उस टाइम? बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था फार्मर से। जितना उनका जो कल्टीवेट जो उनका खेती जितना नहीं हो रहा था प्रोडक्शन, उतना उनसे टैक्स लिया जाता था। तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह है कब हुआ था? 1918 को हुआ था। लीड कौन किए थे ना? लीड किए थे महात्मा गांधी लीड किए थे। महात्मा गांधी लीड किए थे। और इनका क्या हो रहा है? मूवमेंट टू सपोर्ट प्लेजेंट, जो फार्मर्स थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। किसके लिए? खेड़ा। कहाँ के थे वो फार्मर ना? गुजरात के खेड़ा। गुजरात के खेड़ा के थे वो फार्मर, जो कि क्यों हु वे डिमांडिंग, जो कि ये डिमांड कर रहे थे जो उनके हाई इतना ज्यादा जो टैक्स ले रहे हैं उस वो टैक्स को कम किया जाए, वो टैक्स को कम किया जाए, रिलीफ दिया जाए उस टैक्स में। तो इसके लिए हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। याद हो गया? क्लियर हो गया? या फिर एक बार और देखें। देखिए, ये जो खेड़ा सत्याग्रह है बेसिकली समझेंगे तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह है क्यों हुआ था? बहुत ज्यादा जो टैक्स ले रहे थे गुजरात के खेड़ा में, जो बहुत ज्यादा हाई टैक्स ले रहे थे, उस टैक्स को कमाने के लिए, उसे कुछ कम करने के लिए ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। देखिए, तो इसमें जो आउटकम आया सत्याग्रह, ये तो मूवमेंट उन्होंने चालू किया, तो इसका आउटकम जो आया खत्म होने के बाद क्या आया ना? रिड्यूस इन टैक्स, टैक्स में उनको रिलीफ मिला। देन गांधी पॉपुलैरिटी, गांधी जी जो थे खेड़ा सत्याग्रह से उनको पॉपुलैरिटी, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको जानने लगे। ये जो मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किए, लीड किए इस मूवमेंट को, तो इससे गांधी जी की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई। देन इंस्पायर फॉर फ्यूचर मूवमेंट, जिससे कि आगे जाके जो और भी मूवमेंट आने वाले थे उसके लिए लोग क्या है? इंस्पायर हुए। ये था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह का क्या था? ये 1918 में हुआ था, लीड बाय महात्मा गांधी। क्यों हुआ था? ये भी फार्मर लोग किए थे। क्यों ना? उनको टैक्स कम करवाना था। कहाँ पे हुआ था ना? गुजरात के खेड़ा पे हुआ था। देन डिमांड क्या था उनका ना? जो हाई टैक्स है उनसे उनको रिलीव किया जाए। देन रिड्यूस, आउटकम क्या निकला था? टैक्स रिड्यूस हुआ था और महात्मा गांधी के पॉपुलैरिटी बढ़े थे और बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए थे इन फ्यूचर। किसके लिए? जो फॉर फ्यूचर मूवमेंट, फ्यूचर में जो मूवमेंट सारे होने वाले थे उसके लिए रेडी इंस्पायर हुए। तो ये था खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह।
देन देखते हैं, देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब से कब तक हुआ था ना, 1920 से 1922 तक हुआ था। ये कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 को, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1920 को शुरू हुआ। ठीक है, लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1920। लीडर कौन थे? महात्मा गांधी थे। कब हुआ था ये चालू, लॉन्च किए थे 1920 को किए। देन ओके, इसमें क्या क्या था देखिए, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सारे उस वक्त ब्रिटिश यहाँ पे थे, उनके सारे चीज हम यूज कर रहे थे, उनकी जो कॉलेजेस यहाँ पे जो भी था, पढ़ाई के सुविधा इंस्टीट्यूशन वहाँ पे भी ब्रिटिश के थे। हमारे जो पेमेंट टैक्स हम ब्रिटिश को दे रहे थे, उन सारे को यहाँ पे बाइकआउट कर दिया गया। ब्रिटिश को बाइकआउट करने के लिए ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसमें बोला गया था कि हम जो ब्रिटिश के कोई भी चीज को हम यूज नहीं करेंगे, तो बाइकआउट किया गया था। देखिए जैसे कि बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश के गुड्स जो भी है सारे हम यूज नहीं करेंगे, उन सबको बाइकआउट किया गया था। देन और क्या क्या था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, हम किसी भी प्रकार के जो टैक्स है नहीं पे करेंगे। ये बोला गया था कि हम कोई भी जो, जैसे कि फार्मर यहाँ पे एक जो खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, हाई टैक्स ले रहे थे, तो टैक्स को लो करवाने के लिए ये जो खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि नो पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, हम किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं देंगे, या फिर कोई भी ब्रिटिश जो कि सामान है हम उसे यूज नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आएंगे तो विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो भी सारे ब्रिटिश के वहां पे थे, ब्रिटिश के ही तो सारे थे इंस्टीट्यूशन, तो कोई भी ब्रिटिश के जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे पढ़ाई नहीं करेगा, विड्रॉल कर लिए सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। देन क्या था, नॉन पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश सेरेमनी, किसी भी ब्रिटिश सेरेमनी में जो है इंडियन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी इंडियन ब्रिटिश के कोई भी सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। याद हो गया, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं देंगे, विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे, नॉन पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश सेरेमनी, कोई भी ब्रिटिश सेरेमनी में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये सारे थे रूल्स जो मान लेते हैं हम, ये सारे रूल्स थे बाइकॉट ब्रिटिश किसके लिए, ब्रिटिश को बाइकआउट कर दिए थे पूरे। तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कितने सारे काम किए ब्रिटिश के सारे, कोई भी चीज यूज नहीं किए, टैक्सेस नहीं दिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो विड्रॉल कर लिए, किसी भी सेरेमनी में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इतनी सारी बात बोले। तो इसका इम्पैक्ट क्या आया, इसका जो रिजल्ट क्या आया देखेंगे तो मास पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोग जो है वो आके शामिल हुए इसमें, मास ऑफ पार्टिसिपेशन हुए। देखिए ब्रिटिश रेस्पॉन्ड, जो ब्रिटिश छोटे छोटे बातों में जैसे कि इग्नोर कर दिया करता था, ये लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उस जगह पे क्या हुआ, जब इतना सारा चीज के किसी भी जैसे कि विड्रॉल कर लिए सारे से, टैक्स नहीं दिए, बाइकआउट कर लिए, तो ब्रिटिश उस जगह पे रेस्पॉन्स किया। कैसे रेस्पॉन्स किया ना, देखिए with force arresting many leaders and including गांधी, कैसे हो रिएक्ट किया ना, कैसे रेस्पॉन्ड किया, बहुत सारे जो लीडर थे, बहुत लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, उनको अरेस्ट करवाया। क्या करवाया? अरेस्ट करवाया। जैसे कि उसमें इंक्लूड थे महात्मा गांधी भी इंक्लूड थे, उनको भी उसने क्या करवाया था ना, अरेस्ट। ये रिस्पॉन्स था कुछ तो, देखिए कुछ तो रेस्पॉन्ड किया, जैसे कि उनको फर्क पड़ रहा है हमारे ये काम करने से,
तो उनको फर्क पड़ रहा है, वो डर रहे हैं। ये रिस्पॉन्स आया किसका? ना ब्रिटिश था। नेक्स्ट आते हैं तो देखिए टेम्पररीली सस्पेंशन इन 1922। तो ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू हुआ था 1920 को ये जो चालू हुआ था 1922 को, इसे महात्मा गांधी जी ने टेम्पररीली सस्पेंस कर दिया गया था। तो क्यों इसके जो टेम्पररीली से सस्पेंस किया था 1922 को? बिकॉज जब आपको सबको पता होगा जो है हमारी चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट जो ये था, इसमें क्या था? इन व्हिच ए पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर। तो एक पुलिस स्टेशन को क्या हुआ था, जिस समय बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे उनको अरेस्ट करवा दिया गया था, अरेस्ट कर लिए थे। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश रेस्पॉन्स क्या था? विथ फोर्स अरेस्टिंग मेनी लीडर्स एंड इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। तो इनको जब अरेस्ट कर लिया गया था तो इंडिया के जो पीपुल थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। देन उन्होंने एक पुलिस स्टेशन के, ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को आग लगा दिए थे। जो आग लगाए थे उसमें बहुत सारे जो है पुलिस गार्ड जो थे वहां के, वो डेथ कर गए थे। इसीलिए जो जो हमारे महात्मा गांधी थे वो क्या थे? नॉन वायलेंस, वो अहिंसा के थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे इसी कारण से 1922 को ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो स्थगित कर दिया गया था, या फिर ये जो था सस्पेंस कर दिया गया था। तो ये था। देन आते हैं नेक्स्ट, सल्ट मार्च। सल्ट मार्च ये कब हुआ था? 1930 को ये हुआ था। इसे हम दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा भी बोलते हैं। तो ये क्या किसके द्वारा लीड किया गया था? ना ये गांधी जी के द्वारा ही लीड किया गया था। कब हुआ था? ये गांधी जी के द्वारा ही लीड किया गया था। कब हुआ था? ना 1913 को हुआ था। स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? ना ये अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट हुआ था। और कब खत्म हुआ था? ना हुआ था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1913 को ये खत्म हुआ था। ना कहाँ पे? ना दांडी पे ये खत्म हुआ था। इसीलिए इसे दांडी मार्च व दांडी यात्रा भी बोला जाता है। तो टोटल ये जो था ये 24 डेज का था। ये जो अहमदाबाद से निकल के दांडी तक चल के गए, ये टोटल 24 डेज का ये जो था। और इन्होंने 40 माइल्स का जो डिस्टेंस था वो कवर किए थे। 40 माइल्स में 384 किलोमीटर, 384 किलोमीटर का यात्रा इन्होंने, जो डिस्टेंस इन्होंने तय किए थे। ओके, ये सारे तो हो गए ना। 12 से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ। देन अहमदाबाद से गुजरात दांडी तक 384 किलोमीटर के डिस्टेंस इन्होंने कवर किए। बट ये जो दांडी मार्च, सल्ट मार्च जो है वो क्यों हुआ था? किसके लिए, किस बेसिस पे ये जो हुआ था? तो ये क्यों था? अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन। तो क्या हुआ? जो सॉल्ट था, जो नमक था, वो हमारे यहाँ पे ही हो रहा था और हमें उसे जो प्रोडक्शन करने की अनुमति नहीं थी, दिया नहीं जा रहा था। और जो हमें उनको टैक्स देना पड़ रहा था उस नमक के लिए, उस बेसिस पे हुआ था कि हम टैक्स नहीं देंगे और ये जो मोनोपोली है ये नहीं चलेगा। इस बेसिस पे दांडी मार्च जो ये चालू हुआ था, किसके लिए? ना अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स और मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन पे ये हुआ था। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा हो क्या ना, देखिए पॉपुलैरिटी तो गांधी जी को मिल गए थे। कहाँ से? ना देखिए खेड़ा सत्याग्रह जब चालू हुआ हमारा, खेड़ा सत्याग्रह पे देखिए गांधी पॉपुलैरिटी यहाँ से ही स्प्रेड होने लगा। पॉपुलैरिटी तो उनको मिल गए थे, बट हमें ये क्या हुआ? ये जो दांडी मार्च के बाद इंटरनेशनली अटेंशन मिला, इंटरनेशनली अटेंशन मिला। बहुत सारे हमारे बाहर भी गांधी जी को जाने, हमारे जो ये सत्याग्रह का जाने, ये सारे चीज जो इंडिया में हो रहे हैं, इस सारे चीज को जाने, इंटरनेशनली अटेंशन हमें मिला। किसके बाद? ना सल्ट मार्च के बाद। देन आता है देखिए क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और एक छोड़ रहे हैं देखिए
ये है हमारे नॉन रजिस्ट्रेशन मूवमेंट। नॉन रजिस्ट्रेशन मूवमेंट ये पहले ये कहाँ पे हुआ ना, ये साउथ अफ्रीका में हुए जब तक गांधी जी इंडिया पे नहीं आए। गांधी जी इंडिया पे आए हैं 1914 को। ये जो शुरू हुआ है नॉन रजिस्ट्रेशन मूवमेंट, ये कब हुआ था? 1907 से 1911 तक ये इन साउथ अफ्रीका में हुआ है। कहाँ पे ना, ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। क्यों? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियंस। इंडियंस का वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं जा रहा था। द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, रिजल्ट क्या आया? द repeal of act, the British government eventually repealed the Asiatic Registration Act 1914। तो एक्ट 1914 ये लागू हुआ, जो कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन। ओके, अब चले आते हैं हमारे जो क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में हमें इस वक्त तक जो ये और ये हमारे सल्ट मार्च, देखिए खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे क्या था ना, हमें टैक्स कम करवाना था। और ये हमारे चंपारण, यहाँ पे हमें इंडिगो नहीं करना था। और ये हमारे नॉन कॉर्पोरेशन जो था, यहाँ पे हमने बायकॉट कर दिया था सारे ब्रिटिश की चीज को। यहाँ तक आए। बट ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब हुआ ना, 8 अगस्त 1942 तक हमें ये पूरा टोटली क्लियर हो गया था कि हमें ब्रिटिश अब इंडिया में नहीं चाहिए। इमीडिएट इंडिपेंडेंस उस वक्त तक हमें ये चाहिए था कि हमें ब्रिटिश इंडिया में नहीं चाहिए, हमारा देश हमें दे दो भाई, तुम अपने देश में जाके रहो, यही था। तो यहाँ पे अगस्त 1942 को ये चालू हुआ था, किसके द्वारा? यहाँ पे भी थे एम गांधी, महात्मा गांधी। अगस्त मूवमेंट भी इसे बोला जाता है, अगस्त में चालू हुआ था इसलिए अगस्त मूवमेंट भी इसे बोला जाता है। देन आता है यहाँ पे, देखिए क्या बोला गया था, इमीडिएट इंडिपेंडेंस। जो बोला हमें इमीडिएट इंडिपेंडेंस। आप तुरंत चले जाए यहाँ से, हमारे देश हमें सौंपिए, आप अपने देश में जाके रहिए, यही था। गांधी जी ने बोला डू और डाई, करो या मरो, ऐसे जिंदगी जीने से ज्यादा मर जाओ या फिर लड़के अपने देश ले आओ। करो या मरो, डू और डाई, इस लगाम थे महात्मा गांधी जी के। तो इसमें क्या, बहुत सारे वाइडर प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट था बहुत स्प्रेड हुआ बहुत जगह। ब्रिटिश तो रेस्पॉन्ड करेंगे ही। तो इम्पैक्ट इसका क्या आया? तो बहुत जब ऐसे बोल दिए, बाइकआउट कर दिए हैं सारे, तो उस वक्त तक जो ब्रिटिश थे वायलेंस हो गए थे बहुत ज्यादा, जिससे कि बहुत सारे मात्रा में हमारे जो लीडर्स थे, लोग थे इंडिया के, उनको अरेस्ट करवाने लगे। तब तक के लिए जो ब्रिटिश का रूल था इंडिया पे वो वीक हो गया था। वीकिंग ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, बहुत वीक हो गया था इंडिया से। हमें और ब्रिटिश नहीं चाहिए, नारे भी लग रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, आप अपने देश जाओ। तो ये सारे चीज थे, देखिए। और एक बार देख लेते हैं सल्ट यात्रा, पूरे को एक बार देख लेते हैं। देखिए नॉन रजिस्ट्रेशन मूवमेंट 1907 को हुआ था 1911 तक। इसमें क्या था, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे जो इंडिया का। और ये था 1914 में रिजल्ट आया था इसका, एक्ट 1914। फिर उसके बाद आते हैं चंपारण सत्याग्रह, कब हुआ था? 1917 को हुआ था। किसके लीड किए, कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। कहाँ हुआ था? चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार। फार्मर्स के हुआ था, किस लिए हुआ था? अगेंस्ट इंडिगो, प्लांटेशन एंड फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन, फोर्सफुली से करवाने के लिए। रिजल्ट क्या आया था यहाँ पे कि कोई भी फार्मर्स अपने मर्जी से अपना जो क्रॉप है, जो भी लगाना, खेती करना चाहे वो कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। कब आया था ना, 1918 को आया था। उसके बाद देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह आया था 1918 को, ये चालू हुआ था। उसमें क्या था, सपोर्ट कर रहे थे किसे? फार्मर को। क्यों? जो हाईली टैक्स ले रहे थे, हाई टैक्स ले रहे थे, उसे कम करवाने के लिए। कहाँ क्या थे ये ना, गुजरात के खेड़ा में। तो आउटकम क्या आया था, टैक्स रिड्यूस हुआ था और महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी यहाँ से चालू हुई। ओके, नेक्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट
1920 से हुआ था। क्या था यहाँ पे भी लीड महात्मा गांधी किए थे और बायकॉट किए थे सारे जो ब्रिटिश के गोल्स थे। टैक्स नहीं देंगे बोले थे। विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई भी नहीं पढ़ रहा था, सब विड्रॉल कर लिए थे। इंडियन से बात कर रहे हैं। इंडियंस सारे थे जो विड्रॉल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। नॉट पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश सेरेमनी, कोई भी किसी भी ब्रिटिश सेरेमनी में पार्टिसिपेट कोई भी इंडियंस नहीं करेगा, ये था। देन उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या आया था ना, बहुत सारे लोग जुड़े थे इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे, बहुत सारे लोग आके जुड़े थे। देन ब्रिटिश रेस्पॉन्स किया था, अभी तक नहीं किया था, क्योंकि अब क्या मतलब अब अगर नहीं करेंगे ये तो ये आगे चल जाएंगे। तो विथ फोर्स अरेस्ट मेनी लीडर इंक्लूडिंग गांधी जी को भी उस वक्त लीडर के साथ क्या जो अरेस्ट कराया गया था। तो उस चीज से नाराज होकर लोग क्या किए थे, वायलेंस हो गए थे, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था इसमें कि ब्रिटिश के एक पुलिस स्टेशन को उन्होंने आग लगा दिए थे। आग लगाने के वहां पे बहुत सारे जो गार्ड थे वो डेथ कर गए थे। इस वजह से 1922 को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। देन आते हैं सॉल्ट मार्च, 1930 को हुआ था, दांडी मार्च भी बोला जाता है। 24 डेज ये हुआ था महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स मोनोपोली और सॉल्ट प्रोडक्शन मोनोपोली ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन पे हुआ था और सॉल्ट टैक्स पे हुआ था। देन स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से, खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1913 को। अहमदाबाद से दांडी तक का ये यात्रा था और इस वजह से इंटरनेशनली अटेंशन मिला था हमें। देन क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था महात्मा गांधी के लीडरशिप में। अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। इस वक्त तक हमें इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाहिए। महात्मा गांधी का स्लोगन था डू और डाई स्लोगन। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े थे, बहुत सारे ये स्प्रेड हुए थे ये जो मूवमेंट था। और इम्पैक्ट क्या था ना, मास ऑफ अरेस्ट एंड वायलेंस, तब तक बहुत वायलेंस हो गया था। देन ब्रिटिश कंट्रोल वीक हो गया। तो ये सारे थे जो कि महात्मा गांधी जी ने ये सारे मूवमेंट लीडर थे, महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में ये सारे मूवमेंट हुए थे। तो क्या हो रहा है अभी देखिए, खेड़ा सत्याग्रह, जैसे खेड़ा सत्याग्रह से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे। एक एग्जाम आया खेड़ा सत्याग्रह से, क्वेश्चन आया है, वहां पे पूछा गया है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था या फिर क्यों हुआ था। देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट मार्च जो है वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, किन्होंने किया था, कहाँ तक गए थे गांधी जी जो चल के पैदल कितने डिस्टेंस कवर किए थे, और जो है किस बेसिस पे ये हुआ था, सॉल्ट टैक्स के बेसिस पे। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो ये हमने उठाया था, देखिए कि जैसे कि हमारे महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट्स थे उस सारे से क्वेश्चन आ रहे हैं इस बेसिस पे। आप नेक्स्ट जो क्लास होगा और किस टॉपिक के बेस पे करें, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम शीट उठाइए, उसमें से एक क्वेश्चन लीजिए, अगर उसमें है मूवमेंट के रिलेटेड तो मूवमेंट के महात्मा गांधी ने जितने भी लीडरशिप किए थे उस सारे को तो हमने कवर किए हैं आज। अगर जैसे कि करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड आया या फिर किसी भी टॉपिक से आपको चाहिए नेक्स्ट, उससे एक क्वेश्चन उठाइए, उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिखिए ना, हमें नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास इस टॉपिक में चाहिए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास आपके टॉपिक में लाने के लिए। तब तक के लिए इसे देखिए और याद रखिए ये सारे मूवमेंट्स को, बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ से। तब तक के लिए थैंक यू।